नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था, विनाश और फिर से उठ खड़े होने की एक जीती जागती मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के मशहूर सोमनाथ मंदिर की। जरा सोचिए, गुजरात का तट और अरब सागर की लहरों को चुनौती देती एक शानदार इमारत, यही है सोमनाथ मंदिर। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। पता है क्यों? क्योंकि इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है। और हाँ, इसकी शोहरत कोई आज की बात नहीं है। सोचिए, 11वीं सदी में भी इतिहासकार अल बिरूनी ने इसके बारे में लिखा था। उन्होंने कहा कि ये जगह सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं थी, बल्कि ये तो व्यापार और दौलत का एक बहुत बड़ा हब था, जिसकी प्रसिद्धि दुनिया भर में फैली हुई थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आज जो मंदिर हम देखते हैं ना, वो इसका असली ओरिजिनल रूप नहीं है। असल में ये तो 1000 साल से भी ज्यादा लंबी कहानी का बस एक नया पन्ना है। एक ऐसी कहानी जिसमें इसे बार बार तोड़ा गया और फिर से बना दिया गया। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जगह हमेशा से इतनी खास, इतनी महत्वपूर्ण क्यों रही है। देखिए, इसके महत्व के केंद्र में है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग मतलब प्रकाश का स्तंभ, जो भगवान शिव का एक बेहद पवित्र रूप माना जाता है। पूरे भारत में ऐसे 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं और सोमनाथ को उन सब में पहला, सबसे अहम माना जाता है। और इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। इसका नाम सोमनाथ भी एक पौराणिक कहानी से जुड़ा है। और तो और यहाँ पर खुदाई में 2000 ईसा पूर्व से भी पुरानी बस्तियों के सबूत मिले हैं। मतलब ये जगह बहुत बहुत पुरानी है। तो ये तो हुई इसकी अहमियत की बात, लेकिन अब कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। चलिए अब उस दौर की बात करते हैं जब ये पवित्र जगह हमलों और तबाही के एक लंबे सिलसिले का शिकार बनी। तबाही के इस सिलसिले की शुरुआत हुई साल 1026 में, जब तुर्क शासक महमूद गजनी ने मंदिर पर हमला किया। यह हमला इतिहास के सबसे भयानक हमलों में से एक था और इसने आने वाली सदियों के लिए मानो एक सिलसिला ही शुरू कर दिया। अब यह सवाल उठता है कि यह हमला कितना बड़ा था। तो अंदाजा लगाइए, महमूद की सेना ने यहां से करीब 2 करोड़ दिनार के बराबर का सोना और जवाहरात लूटा था। इससे समझा जा सकता है कि उस वक्त यह मंदिर कितना ज्यादा अमीर और संपन्न रहा होगा। और दुख की बात यह है कि यह बस एक बार नहीं हुआ। 1026 में गजनी के बाद 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इसे लूटा, फिर 1395 में जफर खान ने इसे तोड़ा और आखिर में 1706 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी इसे नष्ट करने का हुक्म दिया। मतलब करीब 700 सालों तक यह मंदिर लगातार हमलों का निशाना बनता रहा। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है, यह कहानी है जिद की, हिम्मत की, क्योंकि हर हमले के बाद इसे फिर से बनाने की एक जबरदस्त कोशिश भी हुई। तो चलिए अब कहानी के इस पहलू को देखते हैं, इसके पुनर्जन्म के चक्र को। साल 1706 मुगल बादशाह औरंगजेब ने हुक्म दिया कि मंदिर को पूरी तरह से मिटा दिया जाए। यह मंदिर के इतिहास का शायद सबसे काला दिन था, एक ऐसा मोड़ जहां से लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन यहीं पर हिम्मत की वो भावना फिर से जागी। करीब 1783 में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर आगे आईं। उन्होंने खंडरों के ठीक पास में एक नया मंदिर बनवा दिया। उनका मकसद साफ था, भले ही इमारत टूट जाए पर पूजा और आस्था की ये परंपरा रुकनी नहीं चाहिए। और फिर आया इसका आज का स्वरूप, इसका आधुनिक पुनर्जन्म। जब भारत आजाद हुआ तो देश के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे फिर से बनाने का जिम्मा उठाया। महात्मा गांधी ने एक सुझाव दिया कि इसके लिए पैसा सरकार से नहीं बल्कि आम जनता से इकट्ठा किया जाए, और ऐसा ही हुआ। आखिरकार मई 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आज के इस भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। यह आजाद भारत के लिए एक बहुत बड़ा, एक प्रतीकात्मक पल था। तो सवाल यह है कि आज ये मंदिर किस चीज का प्रतीक है? इसकी विरासत इतनी सीधी साधी नहीं है। चलिए अपने आखिरी हिस्से में इसकी इसी जटिल और कई बार विवादित विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सोमनाथ की कहानी को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ भारत में बहुत से लोगों के लिए ये मंदिर बाहरी हमलों के सामने टिके रहने का, अपनी संस्कृति को बचाने का प्रतीक है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम पुराने फारसी साहित्य को देखें तो वहां महमूद के हमले को एक बड़ी धार्मिक जीत के तौर पर दिखाया गया है, इस्लाम की एक बड़ी कामयाबी के रूप में। और ये दो अलग अलग नजरिए आज भी जिंदा हैं। मिसाल के तौर पर कुछ पाकिस्तानी स्कूल की किताबों में इस हमले को एक राजनीतिक कदम बताया जाता है, ये कहते हुए कि सोमनाथ एक मंदिर से ज्यादा एक पॉलिटिकल सेंटर था। वहीं कुछ कट्टरपंथी संगठन महमूद के इस हमले को मूर्ति पूजा के खिलाफ एक जिहाद के रूप में महिमामंडित करते हैं। खैर, इन सभी बहसों और अलग अलग कहानियों के बीच एक सच्चाई ये है कि आज सोमनाथ मंदिर अपनी पूरी शान के साथ मारू गुर्जर शैली में खड़ा है और एक बार फिर ये लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था और तीर्थ यात्रा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। तो चलिए आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। जब किसी इमारत को बार बार तोड़ा जाए और उसे बार बार बना दिया जाए तो वो आखिर में किसकी कहानी सुनाती है? तोड़ने वालों की जुल्म की, या फिर उसे बनाने वालों की अटूट हिम्मत और आस्था की? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास, यादों और हमारी पहचान के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।